हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुटिया और चेस पे एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट राजस्थान से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल करने वाले हैं, आरओएचएस सीयूटी फॉर्म 2025 का, उसको लेके मैं आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स को रिगार्डिंग डाउट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, बट आप ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अभी इसकी जरूरत है या फिर कब जरूरत पड़ेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको बताने वाले हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली सटीक इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टूडेंट, हम आते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट पे। जो आपका प्रीवियस ईयर में जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड हुई थी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स इस साल भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी एज को लेके। आपकी एज को लेके आपको काफी डाउट है कि भैया क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ, मेरी एज इतनी है, तो क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपकी एज, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी एज फॉर्म बनने से पहले मतलब 16/4/2025 से पहले आपने 17 साल कंप्लीट कर रखी है, तभी आप अपना जो फॉर्म है वो भर पाओगे, अदरवाइज आप अपना फॉर्म नहीं भर पाओगे। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो लास्ट ईयर एज लिमिट पे ऑब्जेक्शन था, तो आरओएचएस ने एज लिमिट को हटा दिया था। बट आईएनसी के अब जो लेटेस्ट अपडेट है उनके अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है बेटा, वो 28 साल यहाँ पे गर्ल्स को रिलैक्सेशन दिया है, 25 साल यहाँ पे बॉयज को एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया है। तो अगर आपकी 17 साल 16/4/2025 से पहले हो रखी है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। और आपकी जो एज लिमिट थी वो भी मैंने आपको बता दी। तो अब एज लिमिट को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी इतने 16/4/2025 तक अभी 17 साल है तो फॉर्म भर देना, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके काफी स्टूडेंट्स का डाउट है कि भैया हमारा जो ओबीसी एमबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ का वैलिड होगा, कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है। तो स्टूडेंट, ओबीसी एमबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए राजस्थान जो स्टेट के द्वारा ओबीसी एमबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम डे से पहले। मान लो आपका एग्जाम 25/5/2025 को है, तो आपका एग्जाम जो 25/5/2025 को होने वाला है, 25/5/2024 से लेके 25/5/2025 के बीच में बना हुआ है, तभी आपका ओबीसी एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज इसके बाद या इससे पहले का अगर आपका ओबीसी एमबीसी का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये ओबीसी एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट, वो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे आवश्यकता पड़ने वाली है। जब आप फॉर्म फिल करोगे अभी एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पे सिर्फ आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस लास्ट सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के यहाँ पे वैलिड होगा। और जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा वो अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो अप्रैल 2025 से 26 में अगर आपका बना हुआ है, तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको बेटा एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप जब रिपोर्टिंग करवाओगे तब आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, सिर्फ 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक जरूर कर देना। चलिए अब बात करते हैं हम जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्या क्या लगने वाले। सबसे पहले आपका जो चालू नंबर है वो आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, और आपके पास उस नंबर से रिगार्डिंग एक ईमेल आईडी का होना जरूरी है। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, उस ट्रांजेक्शन आईडी का या पेमेंट प्रूफ अपने पास जरूर रखें जब भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हो। तो अगर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली वो है बेटा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ या फिर क्लास 10 की मार्कशीट। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्टिफिकेट को लेके डाउट होते हैं कि ये सर्टिफिकेट क्या चीज है। राजस्थान में क्लास 10 की मार्कशीट ही एज ए सर्टिफिकेट वर्क करती है। जो भी सीबीएसई बोर्ड है या फिर अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको 10th की मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट जरूर मिलता है, तो वो उनके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पे इंक्लूड है। अगर आप आरबीएससी से पास आउट है तो आपका 10th की मार्कशीट ही आपका सर्टिफिकेट दोनों की तरह कार्य करता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपका 12th का सर्टिफिकेट, सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, जो आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पे लगाना है। और इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है या फिर कोई भी डिप्लोमा कर रखा है वो आपको यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे सवाल उन स्टूडेंट्स को है, भैया अभी हमने 12th की एग्जाम दी, हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या हम फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे? आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसकी जगह आपको एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर वगैरह वो आप फिलअप कर देना। जब भी आप पास होते हो, रिजल्ट आता है, तब आप वहां पे अपडेट कर देते हो, तो ये आपको मौका मिलता है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया इसलिए। साथ ही एडमिट कार्ड से आप फॉर्म भर सकते हो, जैसे एसटीसी का फॉर्म फिल किया जाता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बेटा आधार कार्ड या फिर एडमिट कार्ड, जो भी आपके पास है क्लास 12th एग्जामिनेशन का, वो आप
अपने पास जरूर रखें। ये सारे अब यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट होने वाले वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के टाइम आवश्यकता होने वाली। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके सेम पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लेने हैं जो आप फॉर्म में फिल करने वाले हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वो अभी बनवा लो। आपका जिस दिन एग्जाम की फॉर्म डेट होने वाली है उससे पहले 1 साल के अंदर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा ओल्ड है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी एग्जाम डेट से 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जबकि एमबीसी ओबीसी के लिए मैंने बता दिया वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास एप्लीकेबल है, अगर आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल है तब आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपने पास रखना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेम माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 12th की मार्कशीट के साथ मिलता है। अगर आपके पास एप्लीकेबल है तब आपको ये लगाना है। अदर डॉक्यूमेंट्स, रिविलेंट डॉक्यूमेंट्स, ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से सिर्फ आपके 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आवश्यकता पड़ेगी। बाकी जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स है बेटा वो सभी आपको रिपोर्टिंग के टाइम जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि भैया मेरा फलाना सर्टिफिकेट नहीं बना, मेडिकल फिटनेस नहीं बना, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बनवाने, अभी सिर्फ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे काम करवाना है। काम करवाने का मतलब ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपकी जो भी मैंने टर्म एंड कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपको एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10-12 की मार्कशीट और आपके फोटो लगेंगे। इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपकी रिपोर्टिंग के टाइम या काउंसलिंग के टाइम जरूरत पड़ती है उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका जो डाउट है वो आई थिंक सॉल्व हो चुका होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको जाते जाते बताने वाला हूँ आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहती है। अगर बात करें तो स्टूडेंट को जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो 1800 रुपए थी लास्ट ईयर। और एससी, एसटी और रिजर्व कैटेगरी के जो फीस है वो आपके 900 रुपए फीस थी। तो यहाँ पे फीस में भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आपकी जो फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो बेटा 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अगर 16 तारीख को आप सुबह फिल करते हो, अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आप शाम तक का वेट कीजिए। और हो सके तो आप 17 या 18 तारीख से ही फॉर्म फिल करना। 16 तारीख वाले दिन आप फॉर्म फिल मत करना क्योंकि वेबसाइट पर आरयूएचएस की पे बहुत सारे टेक्निकल इश्यू आते हैं, सर्वर डाउन होता है और कभी कभी आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट स्लिप आपको नहीं मिलती या फिर फर्दर प्रोसेस में नहीं जा पाते। तो जल्दबाजी ना करें, सावधानी बरत के बनना। मैं आज भी कह रहा हूँ 16 तारीख को आप भले ही फॉर्म मत बनना, 17 या 18 तारीख को आराम से फॉर्म भर देना। कोई जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट भी कर देते हो बट आपके फॉर्म की प्रक्रिया को आगे प्रोसेस नहीं किया जाता, तब आपके लिए काफी दिक्कत होने वाली है। तो फॉर्म की प्रक्रिया 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी जिसकी लास्ट डेट आपकी 30 तारीख रखी गई है। 25 तारीख को आपका एग्जाम होना फिक्स है। एग्जाम की डेट में चेंजेस होने के कम चांस है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फीडबैक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।